तो मित्र, चलिए आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग प्रारंभिक हिंदी भाषा को देखेंगे। हिंदी के जो प्रमुख बोलियां हैं उनका नामकरण किन्होंने किया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ हम लोग चर्चा पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी के संदर्भ में भी देखेंगे मित्र, है ना। तो ये हिंदी का हमारा चौथा क्लास होगा आज। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो पुरानी हिंदी है या प्रारंभिक हिंदी है उसके बारे में। पुरानी हिंदी या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक हिंदी। पुरानी हिंदी कहें या फिर प्रारंभिक हिंदी कहें। प्रारंभिक हिंदी तो पुरानी हिंदी किसे कहते हैं? तो पुरानी हिंदी हम उस भाषा को कहेंगे जैसे प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा, प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा। ठीक, अब आप हमको ये बताइएगा कि जो प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा को हम लोग अवहट भाषा के नाम से भी अवहट भाषा भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी मतलब प्रवर्ती जो अपभ्रंश भाषा है यानी अवहट भाषा है, अवहट भाषा को ही हम लोग पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी कहेंगे। ठीक है, अवहट भाषा को ही हम लोग क्या कहेंगे? पुरानी हिंदी या प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा कहते हैं, है ना। तो इसका नामकरण किसने किया? मतलब बात को समझे कि पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी भाषा कौन है? तो बोलिएगा अवहट भाषा जो था उसी को हम लोग पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी भाषा कहेंगे या प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा। प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा को ही हम लोग पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी कहेंगे। प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा या अवहट भाषा या पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, ये तीनों क्या है? एक नाम है। और इसका नामकरण किसने किया? तो नामकरण देखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया। नामकरण किसने किया? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया। इसका नामकरण किसने किया? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसका नामकरण किया। पुरानी हिंदी ऑब्लिक प्रारंभिक हिंदी, है ना। प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवहट भाषा भी कहते हैं। और इसका नामकरण किसने किया? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया। अब यहीं से एक और हम लोग देख लेते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध खड़ी बोली। ये पॉइंट हम लोगों ने समझ गया कि पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी प्रवर्ती अपभ्रंश भाषा को हम लोग अवहट भाषा भी कहते हैं। और इसी का नामकरण किसने किया था? तो इसी का नामकरण चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। ठीक, अब दूसरी बात यहीं पर हम लोग देखते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली, है ना। शुद्ध खड़ी बोली के जो प्रारंभिक नमूने हैं ये शुद्ध खड़ी बोली है।
इसके प्रारंभिक नमूने हमें अमीर खुसरो के शायरी से प्राप्त होता है। इसके प्रारंभिक नमूने मतलब सबसे पहला जो प्रारंभ होता है शुद्ध खड़ी बोली का, वह किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। इसके प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो के शायरी से प्राप्त होता है। प्रारंभिक नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अमीर खुसरो के शायरी से। खुसरो के शायरी से प्राप्त होता है। है ना, शुद्ध खड़ी बोली, इसके प्रारंभिक नमूने हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अमीर खुसरो के शायरी से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये जो खड़ी बोली है, शुद्ध खड़ी बोली है, ये किसको कहते हैं? मतलब वैसी भाषा जिसमें ब्रज भाषा या अवधी भाषा का छाप ना हो। हम लोग कह सकते हैं कि वैसी भाषा, यहाँ पर लिखिएगा, वैसी भाषा जिसमें अवधी या ब्रज भाषा का छाप ना हो, उसे शुद्ध खड़ी बोली कहते हैं। उसे शुद्ध खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, तो इसके प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो के शायरी से प्राप्त होते हैं। वैसी भाषा जिसमें अवधी या ब्रज भाषा का छाप ना हो, उसे हम लोग शुद्ध खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज को और ध्यान में रखेंगे कि जो राजस्थानी हिंदी भाषा है, राजस्थानी हिंदी भाषा, तो राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत, है ना, तो इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है। राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत लिखिएगा, इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है। राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 4 बोलियां आती हैं। पहला लिखिएगा मारवाड़ी, दूसरा मेवाती, तीसरा मालवी और चौथा लिखिएगा जयपुरी। ये 4 भाषा किसके अंतर्गत आता है? तो राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। है ना, और राजस्थानी हिंदी भाषा में, है ना, राजस्थानी हिंदी भाषा में ट और ठ ध्वनि का ज़्यादा प्रयोग होता है। यहीं पर लिखेंगे, राजस्थानी हिंदी भाषा में ट और ठ ध्वनि का ज़्यादा प्रयोग होता है। ट और ठ ध्वनि का क्या प्रयोग होता है? तो राजस्थानी हिंदी भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है। समझ गए ना? और एक जो भाषा है बिहारी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी, ये सब सभी को हम लोग उपभाषा भी कहेंगे। उपभाषा है ये। एक है बिहारी हिंदी उपभाषा,
और इसी में एक चीज को और याद रखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में ऊ का प्रयोग होगा, ऊ का प्रयोग होगा, है ना। राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं कि पुल्लिंग, हमने नोट्स भी आपको दिया होगा, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, भाषा शब्दों के बहुवचन में, भाषा शब्दों के बहुवचन के अंत में ऊ का प्रयोग होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाषा शब्दों के बहुवचन के अंत में ऊ का प्रयोग होता है, समझे ना। और एक आता है हमारा बिहारी हिंदी भाषा, एक हमारा जो है वो है बिहारी हिंदी भाषा। और बिहारी हिंदी भाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली को हम लोग रखेंगे। बिहारी हिंदी उपभाषा, तो बिहारी हिंदी उपभाषा, इसके अंतर्गत हम लोग किसको रखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम लोग भोजपुरी, मगही और मैथिली को रखते हैं, मैथिली भाषा, है ना। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा आएगा, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत, है ना। ये सब बोलियां या बोली भी इसको कह सकते हैं, ये सब बोलियां बोली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भोजपुरी, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ लिखेंगे ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कौन सी भाषा, तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ तक कि भारत से बाहर भी, है ना, इस भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। मॉरिशस, फिजी आदि देशों में इस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। इस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। समझिए। और एक जो हमारा जो भाषा आता है जिसको हम लोग कहते हैं पहाड़ी हिंदी भाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, यहीं पर देखेंगे पहाड़ी हिंदी उपभाषा। तो पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल बोलियां बोली जाती हैं। कुमाऊं और गढ़वाली, कुमाऊं और गढ़वाली बोली बोला जाता है, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी भाषा का हमें साहित्यिक परंपरा नहीं मिलता है, इस भाषा के बारे में कोई भी साहित्यिक परंपरा हमें नहीं मिलता है ना। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा या कुमाऊं और गढ़वाली भाषा इसमें बोला जाता है। कुमाऊनी, यहाँ कुमाऊनी भी कह सकते हैं, कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा बोला जाता है। और एक हमारी जो भाषा है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी हिंदी भाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा।
और पूर्वी हिंदी उपभाषा कहाँ बोली जाती है? तो इसके अंतर्गत जो उपभाषा आती है जैसे अवधी भाषा, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं इसी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ये 3 बोलियां जो है बोली जाती है। ठीक है मित्र, तो ये हमारा प्रारंभिक हिंदी भाषा हो गया, राजस्थानी हिंदी उपभाषा हो गया, बिहारी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा मित्र। कुछ ऐसी प्रमुख बोलियां हैं जिसके नामकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है, जैसे तो यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं प्रमुख बोलियों का नामकरण। प्रमुख बोलियों का नामकरण। तो प्रमुख बोलियों का जो नामकरण है इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए कोरवी भाषा, एक है कोरवी बोली है, कोरवी बोली है। अब इस भाषा का नामकरण किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। आपसे बोलेगा कोरवी बोली का नामकरण किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। जैसे मान के चलिए एक राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा का नामकरण किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थानी भाषा का नामकरण किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन ने बिहारी भाषा का भी नामकरण किया था, बिहारी भाषा। तो राजस्थानी भाषा और बिहारी भाषा का नामकरण किसने किया है? तो ग्रियर्सन ने बिहारी भाषा का नामकरण किया है। एक है मैथिली भाषा, मैथिली भाषा का नामकरण किसने किया है? तो कॉलब्रुक ने किया है। कॉलब्रुक ने मैथिली भाषा के नामकरण करता है। भोजपुरी भाषा का नामकरण किसने किया है? तो रेमंड ने। भोजपुरी भाषा का नामकरण किसने किया है? तो रेमंड ने भोजपुरी भाषा का नामकरण किया है। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बोलियां हैं जिसके नामकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यह टॉपिक देखा था, हिंदी भाषा का विकास और उद्भव का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने देखा, और कल से हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मित्र। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और हमारा जो संस्थान है इस संस्थान का नाम है IIGS, है ना। अगर आपसे हिंदी के नोट्स और भी जो क्लास आप लेना चाहते हैं तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से खासकर अभी आपको PGT, है ना, TGT और नेट को ध्यान में रखकर आपकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी मित्र। PGT, TGT और नेट को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए मित्र। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।